ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, तो जब बच्चे थोड़ा एक चीज़ और देखो, आपने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि अगर कोई एक्स वाई क्वांटिटी हो तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स में कमी हो रही है तो वाई भी क्या होगा, कमी हो रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यहाँ से इनमें जो रेशियो मिलता था आंसर यानी कि रिजल्ट, वो मुझे क्या मिलता था एक्स अपन वाई इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा है ना, बोलता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटी, मानते हैं कि एक्स और वाई कोई दो क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो, तो बोल रहा है कि देखो अगर x में कुछ इंक्रीज हो तो y में डिक्रीज हो, ठीक है ना, और अगर x में कुछ डिक्रीज हो रहा हो तो y में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप के वेरिएशन को बोलते हैं इनवर्स, उल्टा। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी कि जब x की वैल्यू बढ़े तो y की वैल्यू घटे, जब x की वैल्यू घटे तो y की वैल्यू बढ़े। तो इस टाइप के वेरिएशन यानी चेंजिंग को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट यानी ORR, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और देखो इनमें आता है रूल, ठीक है ना, इनमें रूल आता है, कहता है कि जब कोई दो क्वांटिटी x और y क्या हो, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो या इनवर्स वेरिएशन में होते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलता है वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा कांस्टेंट यानी फिक्स मिलती है ना, हमेशा कांस्टेंट यानी फिक्स मिलती है। तो मतलब क्या हुआ, बोला है कि अगर कोई दो क्वांटिटी x और y हो, अगर दोनों क्वांटिटी आपके इनवर्स यानी किस में, इनडायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, तो उन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी आता है। जैसे मान लो यहाँ लिख दें x1, यहाँ लिख लो y1, यहाँ लिख लो h2, वहाँ लिख लो y2, यहाँ लिख लो x3, वहाँ लिख लो y3। ठीक है ना, हम बोलें कि दीज आर इन इनवर्स, दीज आर इफ, यहाँ लिख लो इफ, ऐसे हो। ठीक है ना, देखो ऐसे हो, मैं थोड़ा मेरी बात को एक बार समझिएगा बाबू। देखो ना, बोल रहा है कि अगर आपके क्या हो, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मानते हैं कि ये सभी क्वांटिटी x1 y1 x2 y2 x3 y2 का हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, देखो तो इनमें जो रिजल्ट आएगा है ना, वो आपका आता है x1 इंटू y1 बराबर कांस्टेंट, है ना, बराबर कांस्टेंट। अगर k मान ले, मतलब कोई एक फिक्स क्वांटिटी, ठीक है ना, देखो तो वही फिक्स क्वांटिटी क्या है, इसके भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी h2 इंटू y2 की वैल्यू यही क्वांटिटी मिलेगी, और x3 इंटू, ठीक ना, x3 इंटू y3 की वैल्यू मुझे यही क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ से हम लिख किया सकते हैं कि अगर x1 y1 h2 y2 x3 y3 यहाँ हो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, देयरफॉर वी ऑब्टेन x1 इंटू y1 इक्वल टू h2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट नंबर k। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आज अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे थोड़ा एक मिनट आप रुको, देखो थोड़ा एक चीज़ यहाँ देखो, देखो ना आपने यहाँ पे क्या सीखा था कि जब कोई दो क्वांटिटी x और y डायरेक्ट वेरिएशन में थे, तो ना देखो आप इसमें तीर को एक ही ओर लगाए थे, या तो ऐसे या तो ऐसे, है ना, एक ही ओर। लेकिन यहाँ क्या है, इसका उल्टा है, तभी नाम क्या पड़ा, इनवर्स। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपके देखो अगर x और y है ना, तो देखो अगर ये दोनों आपके इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट या इसी को बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स है ना, अगर ये आपके इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ठीक इस तीर का उल्टा डायरेक्शन होता है। मतलब देखो ना, अगर एक आप तीर ऐसे लगाए हो तो एक तीर को ऐसे लगाना होगा, या ठीक है ना, देखो अगर आप एक तीर को ऐसे लगाए हो तो एक तीर को ऐसे लगाना होता है, बस यही इसमें अंतर होता है। बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो पीछे किए हैं ऐसे होगा। ठीक ना, तो थोड़ा हम अब इस पे एक दो क्वेश्चन लेके हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि मुझे दिखाना है कि यह क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन यानी डायरेक्ट वेरिएशन यानी ए प्रोपोर्शन में है। देखो मतलब ये आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ x एंड y आर बी इन
इन्वर्स वेरिएशन यानी इन्वर्स वेरिएशन यानी इन्वर्स है ना प्रोपोर्शन में होंगे। चलो मैंने देखो ना मान लिया कि यह जो x और y हो मैंने क्या हो इन्वर्स वेरिएशन यानी ए प्रोपोर्शन में है। तो आपने क्या पढ़ा है नियम पढ़ा है कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलती है कांस्टेंट, किस में इन्वर्स वेरिएशन में। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी x इंटू वाई की वैल्यू। चलो एक बार x की वैल्यू यह y की वैल्यू यह लो क्या मिलेगी 9 इंटू 4 9 4 जो 36 ठीक है। फिर थोड़ा अब इसके लिए लो x इंटू वाई करो मुझे क्या मिल जाएगा 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। फिर एक बार यह लीजिए x इंटू वाई करो तो क्या पा रहे हो 1 इंटू 36 इक्वल टू क्या मिला 36। देखो तो आप क्या पा रहे हो ठीक है। देखो यहाँ से x इंटू वाई की हर वैल्यू क्या मिल रही है एक फिक्स क्वांटिटी मिल रही है। तो लिखेंगे s x एन वाई आर है ना x एन वाई x और y क्या है आर बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी कि जब x इंटू वाई की वैल्यू सेम आ रही है तो बोलेंगे यहाँ से x अपन y मेरा कहाँ होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन तो बोल रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो मिसिंग टर्म का मतलब क्या हुआ कि देखो ना यहाँ पे y1 दिया है कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे x1 दिया है, यहाँ पे h2 दिया है, यहाँ पे h2 ना सॉरी यहाँ पे y2 दिया है। तो आपको इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पहले लिखेंगे सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो तो यहाँ पे यह क्वेश्चन में तुम्हारे दे रहा है कि एक्स वाई तुम्हारे क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आपने क्या सीखा है कि इनका x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से इस x अपन वाई यानी 12 इंटू सॉरी x इंटू वाई यानी कि 12 इंटू 8 बराबर क्या होगा 16 इंटू y1 बराबर x1 इंटू 4 बराबर h2 इंटू 16 बराबर 48 इंटू y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे ना भाई देखो अगर x y तो हमारे कहाँ पे हो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो x इंटू वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है कांस्टेंट आती है, यानी कि यह 12 इंटू तो हम इन दोनों को ले लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे फॉर y1 है ना y1 के लिए यहाँ मेरा क्या होगा 12 इंटू 8 बराबर कितना होगा 16 इंटू y1 और जब यहाँ से y1 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा देखो ना इस 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे 12 इंटू 8 अपान 16 है ना 8 1 जा 8 8 2 जा 16 2 6 जा 12 यानी कि y1 की वैल्यू कितना मिल गई 6। ठीक है देखो ऐसे ही चलो मानते हैं अब हम ये लेते हैं x1 यहाँ क्या लेंगे फॉर x1। तो जब हम क्या ले x1 लेंगे तो फिर कहानी वही यह ले लो है ना यह क्वांटिटी और फिर यह ले लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 12 इंटू 8 इक्वल टू x1 इंटू 4। ठीक है बच्चे अब देखो और फिर हम जब यहाँ से क्या फाइंड करेंगे x1 फाइंड करेंगे यहाँ से x1 की वैल्यू तो क्या करेंगे जो साथ में आ रहा है उसका इस वाले साइड में डिवाइड कर देंगे 12 इंटू 8 अपान 4 4 2 जा 8 और x1 की वैल्यू 12 2 जा 24। ठीक है ऐसे हम यहाँ से y1 फाइंड कर लिए और x1 फाइंड कर लिए और प्लीज़ आप कमेंट में यहाँ पे h2 क्या आएगा और y2 क्या आएगा ऐसे मुझे सॉल्व करके बताइएगा प्लीज़। देखो एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए कह रहा है 45 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। मतलब 45 लोग क्या रहे हैं मिलके किसी काम को 49 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज कितने दिन में 35 लोग उसी काम को कर लेंगे। ठीक है तो एकदम ईजी है थोड़ा इसको बनाते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे देखो बच्चे दो क्वांटिटी है मैन और क्या है यहाँ पे डेज। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले लिखेंगे यहाँ पे मैन पहले भाई क्वांटिटी लिखो जो दिया हुआ है जिससे मुझे कंपेयर करना है। तो मैन का और डेज का देखो मैन कितना दिया है 45। तो देखो जब बोल रहा है कि जब 45 लोग मिल रहे हैं तो किसी काम को 49 दिन में कर रहे हैं। ठीक है एकदम ईजी है। अच्छा तो देखो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 35 मैन। तो देखो तो बोल रहा है ना कि अगर आदमियों की संख्या 35 हो जाए तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो बच्चे ये बहुत इजी है, ये आप लोग कॉमन सेंस से आप बताइएगा। देखो बच्चे आप बताओ मान लो हम कहें कि देखो ना किसी काम को 45 लोग जब 45 लोग थे तो वह काम 49 दिन में हो रहा है पूरा।
तो आप बताओ बच्चे, अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो दिन क्या होगा? मतलब कि हम कहें कि देखो ना, अगर 35 लोग उस काम को करेंगे तो दिन क्या होगा? तो भाई देखो, दिन देखो ना, जब आदमी कम लगेंगे तो टाइम मेरा क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो जब यह क्वांटिटी यानी जब मेन की संख्या कम होगी तो दिन की संख्या क्या होगी? इंक्रीज करेगी, है ना, यानी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ से इसको मान लेते हैं कि लेट डेज विल बी क्या? एक्स, ठीक है। देखो मैंने इसको मान लिया एक्स, ठीक है ना। यहाँ लेंगे कि लेट वर्क बी फिनिश, यानी कि जो वर्क है वो ख़त्म होगा इक्वल टू कितने में? एक्स डेज में, है ना। माना कि वह एक्स डेज में ख़त्म होगा। तो बच्चे मेरे आप बताओ, देखो जब आदमियों की संख्या यहाँ क्या हो रही है? कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो दिन होगा वह क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा। यानी कि जब हम कम लोगों को किसी काम में डालेंगे तो वह काम पूरा होने में ज़्यादा दिन लगेगा, यानी कि यह मेरा क्या कर इंक्रीज कर रहा है। देखो, तो जब यह मेरा घट रहा है तो मेरा यह क्या इंक्रीज कर रहा है? मतलब कि देखो, अगर यह क्वांटिटी घट रही है तो ये क्वांटिटी मेरी क्या इंक्रीज कर रही है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर x और y दो क्वांटिटी हैं, अगर x घट रहा हो और अगर y इंक्रीज कर रहा हो, या अगर x तुम्हारा बढ़ रहा हो और y तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे hence this is a problem of इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स प्रोपोर्शन लिख लो, वही बात है, वेरिएशन प्रोपोर्शन बात वही है। देखो ना, तो मैंने क्या लिख लिया कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है, देखो तो आप इसमें देखो, एक नीचे लगाओ तो एक ऊपर लगाओ, है ना, यही होता है ना। बस इसमें यही होता है अंतर। देखो ना, आप अगर इसको ऊपर लगाते तो आप इसको क्या करते? डाउन लगाते, यानी डाउन टू अर्थ लगाते, ठीक है बच्चे। तो अब देखो ना, अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे अपान करके। यहाँ देखो तीर मेरा कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से ना, तो लिखेंगे 45 अपान कहाँ फिनिश हो रहा है? 35 पे इक्वल टू, देखो ये मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्स से ना, तो लिखेंगे एक्स से और कहाँ तक? 49 तक, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फटाक से। ये होगा x इंटू 35 इक्वल टू 45 इंटू 49, ठीक है। देखो जब यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से कितना होगा? 45 इंटू 49। देखो ना, हम जब x निकालेंगे तो जो साथ में है उससे इस वाले साइड में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार कैंसिल करिए तो कैसे हो जाएगा? 5 9 45, 5 7 35, 7 7 49, यानी कि 9 इंटू 7, 9 7 जा 33, यानी कि वह काम 63 दिन में पूरा होगा। यानी तो बच्चे आप यहाँ खुद देखो ना, जब मेन की संख्या घट रही है तो जो काम है वह 63 दिन में पूरा हो रहा है। मतलब कि जब यह कम हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है? ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा। तीर वाले क्वेश्चन से थोड़ा मानते हैं कुछ 1-2 स्टेप लंबा होगा, लेकिन लगाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर मिलते हैं आप लोगों के अगले टॉपिक में वर्क एंड टाइम पे। जय हिंद।